बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रिवायत देखिए स्क्रीन पर। हद्दसना इब्राहीम इब्न मूसा के हवाले से अन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वाइदतु वल मौऊदतु फिन्नार। क़ाल यहया क़ाल अबी फ़हद्दसनी अबू इसहाक़ अन्न आमिरन हद्दसहु बिज़ालिका अन अलक़मत अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअदुन हमज़ा से कहते हैं बच्चे को बचपन में हालत हयात में कब्र में डाल देना, जिसको अपनी उर्दू में ज़िंदा दरगोर करना कहते हैं। अहले अरब की ज़माने जाहिलियत में यह आदत थी, या तो फ़कीरी से डरते थे या आर का खौफ था कि अगर ये बच्ची है तो फिर इसकी शादी करके इसके दामाद के नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और वाइदा के बारे में फरमाया, ज़िंदा दरगोर करने वाली के बारे में, कि वो जहन्नम में रहेगी, इसलिए कि इस तरह करना कुफ्र है। और मऊदा उसके अबवैन के ताबे होगी। जो लोग इसके कायल नहीं हैं वो कहते हैं कि अलवाइदा अय अलकाबिला और मऊदा अय अल-उम अय अल-मऊदतु लहा। क्या मतलब है इसका? इसको समझिए कि वाइदा यानी वो दाई जो नौ मौलूद बच्ची को ज़िंदा दरगोर करने वाली है, और मऊदा ख़ुद वो नौ मौलूद बच्ची, दोनों के दोनों जहन्नम के मुस्तहिक हैं। तो अगर इस हदीस को इसके ज़ाहिर पर रखते हैं तो ज़रारिये मुशरिकीन के बारे में जो एक कौल है कि वो अहले नार में से होंगे, तो ये उसकी दलील हो जाएगी। अब ये हदीस उस हदीस के मुआरिज़ है जिसमें यूँ आया है, शहादत की फ़जीलतों के बाब में आया है कि अल मौलूद फ़िल जन्नती वल वईद फ़िल जन्नती, वल वईद हमज़ा से। तो वईद और मऊदा दोनों जन्नत में। ये तो उस वक्त होगा जब इंसान के अमल को उसमें दखल न हो, वहाँ उसको जन्नती कहा गया और यहाँ जहन्नमी। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि अल मऊदा के बाद उसका सिला महजूफ है, यानी उसका मुताल्लिक असल में था अल मऊदतु लहा, जिसका मिस्दाक उस बच्चे की काफिरा माँ है। यहाँ सनद में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहया से मुराद इब्ने अबी ज़ायदा है, यहया इब्ने अबी ज़ायदा। यहया से ये हदीस उनके वालिद ज़करिया ने शुरू में बराह रास्त बग़ैर वास्ते अबू इसहाक़ के आमिर शाबी से मुरसलन नकल की, और दूसरी मरतबा ये हदीस यहया से उनके वालिद ने बवास्ता अबू इसहाक़ के मुत्तसिलन रिवायत की। चुनांचे देखो, पहली रिवायत में आमिर शाबी ने कहा था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी रिवायत में जो बवास्ता अबू इसहाक़ के है उसमें आमिर शाबी और हुजूर के दरमियान दो दो वास्ते मज़कूर हैं, अलक़मा और इब्न मसऊद। ये तो हो गया रिवायत का मतलब। अब हम आगे जा रहे हैं। आगे की रिवायत है मूसा इब्न इस्माईल के हवाले से। हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल क़ाल हद्दसना हम्माद अन साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम अन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह अयन अबी क़ाल अबूक फ़िन्नार फ़लम्मा क़फ़्फ़ा क़ाल इन्न अबी व अबाक फ़िन्नार। एक शख्स ने हुजूर से सवाल किया, बहुत अहम मसला है, तवज्जो देंगे, कि मेरा बाप कहाँ है, वो उसका ठिकाना क्या है। हुजूर ने जवाब दिया, तेरा बाप जहन्नम में है, इसलिए कि वो कुफ्र पर मरा है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब वो शख्स जाने लगा तो आपने उसकी तबीयत पर इसके असरात महसूस किए कि ये उसके बाप के जहन्नमी होने की ख़बर सुनकर गमज़दा है, परेशान है, हुज़्न व मलाल में है। तो फरमाया कि बेशक मेरा बाप तेरा बाप दोनों जहन्नम में है। साहिब बदल ने फ़थुल वदूद के हवाले से लिखा है कि जो लोग हुजूर के वालिदैन की नजात के कायल हैं, कि हुजूर के वालिदैन जहन्नम से नाजी होकर जन्नती होंगे,
तो वो इस हदीस में वारिद होने वाले इन अबी के लफ्ज़ अब को अम्म के माने पर महमूल करते हैं। अल अम्मु बि मंजिलतिल अब, इसलिए कि अब का इतलाक चचा पर भी होता है। अम्मुर रजुल सिन्वु अबी ही, ख़ास तौर पर जबकि आपकी तरबियत बचपन में चचा ही ने बाप के बमंजिला की थी, इस हैसियत से तो लफ्ज़ अब का इतलाक चचा पर और भी ज़्यादा औला है। हज़रत शेख एक बात तो ये लिखते हैं कि अब भी माना अम है, और एक बात ये लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल फातिमा से ये बात के तौर पर मरवी है कि अबलगती माहुमुल कुदा या अल कुदई क़ाल ला फ़ज़कर तशदीदन, उसके ज़ैल में है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हज़रत फ़ातिमा एक मर्तबा किसी के यहाँ पुरसा देने गई थी, रात का वक्त हो गया था, तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम दूर तक जाती तो जन्नत में न पहुँचती हत्ता यदखुल जद्दू अबी की। दूसरी बात हज़रत शेख ये लिखते हैं, हो सकता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वालिद के जन्नती होने का इल्म देने से पहले ये बात फरमाई हो। इस हदीस की तावील ये भी है कि बजाय चचा पर महमूल करने के ये बात हुजूर ने तब फरमाई थी जबकि आपको अपने वालिद की नजात का इल्म नहीं था। आपके वालिदैन को जिंदा करना हज्जतुल वदा के मौके पर हुआ था और उनको खुसूसी फ़रा का मुसाहिम, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनसे इम्तिहान लेकर उनसे हुजूर की नबूवत का एतराफ़ करवाया गया था। तौबतुल यअस मकबूल है, ईमानुल यअस मकबूल नहीं है। इब्न हजर कहते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मुस्तस्ना मानी जाएगी। फलौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, इस्तिस्ना को इत्तिसाल पर मामूल करो कि उनका ईमान लाना अजाब को सगी आंखों से देखने के वक्त था, जैसे बाद मुफस्सिरीन कहते हैं, और इसको उनके नबी की खुसूसियत और करामत करार देते हुए तस्लीम किया जाएगा। अब यहाँ ये बहस थोड़ी सी हम छेड़ते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने बाकायदा इकराम ये फरमाया कि आपके वालिदैन को हयात बख्शी, जैसे अल्लामा शामी कहते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर, और उनको ईमान लाने का मौका दिया गया। अरे भाई दुनिया में भी होता है कि बाज़ लोगों को इकरामन एजाज़न इम्तिहानात हो जाने के बाद भी इम्तिहान हॉल में बिठाया जाता है और उनसे इम्तिहान लिया जाता है और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। जब दुनिया में एजाज़ व इकराम इस तरह होगा तो फिर वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा का तकाजा भी ये है कि हुजूर के वालिदैन को जन्नत में दाखिल किया जाए, लेकिन फॉर्मेलिटी और प्रोसेसिंग के लिए उनको ज़िंदा करके उनको ईमान का मौका दिया गया। हाफिज़ कुर्तुबी ने और दीगर उलमाए किराम ने भी इसको कबूल फरमाया है कि जैसे बनी इसराइल के कतील को ज़िंदा किया गया था ताकि वो उसके कातिल की खबर दे, सूरह बकरा की तरफ जाओ, हज़रत ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो हुजूर की बरकत से अल्लाह ने आपके वालिदैन को ज़िंदा किया। जब अल्लाह ताला हुजूर की बरकत से सूरज को वापस कर सकता है ताकि हुजूर असर पढ़ लें, तो जब हुजूर का इकराम सूरज के और वक्त के बादल फवात गुरूब होने के बावजूद लौटाने से किया गया, तो आउदे हयात वालिदैन की उसके ज़रिए हुजूर का इकराम किया गया। और वो जो एक बात है कि वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम या वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, ये उनके बारे में नाजिल हुई, ये जो कौल बाज़ों ने इख्तियार कर रखा है ये कौल सही नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अबी व अबू का फिन्नार, उसका जवाब भी यही है कि हुजूर के उनके जन्नती होने की इल्म से पहले की बात है।
अल्लामा शामी बाबुन निकाहिल काफिर में फरमाते हैं कि कुल्लु निकाहिन सहीहुन बैनल मुस्लिमीन फहुव सहीहुन बैन अहलिल कुफ्र। उसकी दलील में वो हदीस पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वलिदतु मिन निकाहिन ला मिन सिफाह, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के ज़माने जाहिलियत के निकाह पर जो क़ब्लल इस्लाम था उस निकाह पर भी लफ्ज़ निकाह का इतलाक़ फरमाया। तो हुजूर के वालिदैन का निकाह बहालत कुफ्र पाया गया था, फिर भी उसको निकाह करार दिया गया, उसमें कोई सूए अदबी भी नहीं है। अगर हुजूर के वालिदैन को पहले काफिर ठहराया जाए इसलिए कि अल्लाह ने उनको जिंदा करके ईमान का मौका नसीब फरमाया, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह का इस्बात और सिफाह और जिना की नफ़ी फरमा रहे हैं वो सिर्फ आप अपने वालिदैन ही के लिहाज से नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि आप सिफाह की नफ़ी फरमा रहे हैं अपने तमाम उसूल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो जा रहे हैं उन सब के बारे में। जाहिर है कि तमाम उसूल का ईमान साबित नहीं और वालिदैन का साबित है, लेकिन इंदन निकाह नहीं बल्कि बादन निकाह वल मौत दोबारा जिंदा करके। लिहाजा इस हदीस से इस मसअले के ऊपर इस्तिदलाल करना वलिदतु मिन निकाहिन ला सिफाहिन से कुल्लु निकाहिन सहीह बैनल मुस्लिमीन फहुव सहीहुन बैन अहलिल कुफ्र दुरुस्त है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि फ़िक़्ह अकबर में फरमाते हैं कि आपके वालिदैन की मौत कुफ्र पर हुई। सही मुस्लिम में भी है कि मैंने मेरे रब से इजाज़त तलब की कि मेरी माँ के लिए इस्तिग़फ़ार करूँ, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। इसी तरह ये हदीस क्या इन अबी क़ाल फ़िन्नार, आपके वालिदैन का ईमान अगर होता तो उनके बाब में फ़िन्नार क्यों कहा जाता। आपके वालिदैन का ईमान इहया के बाद हुआ और इहया इन सब के बाद हज्जतुल वदा में हुआ। अल्लामा शामी ने कौल वालिदैन मोहतरमैन की नजात का इख्तियार करते हुए उन लोगों का जिक्र किया है जो उसकी वजह बतलाते हैं कि हुजूर के वालिदैन की वफ़ात फ़तरत के ज़माने में हुई जिसमें कोई नबी नहीं थे। फरमाते हैं कि ये अशाइरा के उस कौल पर मुतफर्रे होगा। अशाइरा की एक असल है अकाईद के बाब की कि जो इस हाल में मरे कि उसको दावत इस्लामिया न पहुंची हो तो वो नाजी होकर मरेगा। और मातुरीदिया अहले फ़तरत के बारे में मुतलक़न नजात के कायल नहीं, बल्कि उनके नज़दीक उसमें तफसील है। मातुरीदिया ये कहते हैं कि अगर कोई इतनी मुद्दत गुजरने से पहले मर गया कि जिसमें उसको तअम्मुल का गौर व फिक्र का मौका मिल रहा है और उसने न ईमान का एतक़ाद रखा न कुफ्र का, तो कोई इक़ाब नहीं होगा। बरखिलाफ़ अगर इतनी मुद्दत गुजरने से पहले मर गया कि जिसमें तअम्मुल मुमकिन था और उसने कुफ्र का एतक़ाद कर लिया, या इतनी मुद्दत के बाद मरा है कि जिसमें तअम्मुल कर सकता था लेकिन कोई एतक़ाद नहीं रखा, तो फिर वो काफिर होकर मरेगा। फिर से समझिए, मातुरीदिया कहते हैं कि अहले फ़तरत, अगर अहले फ़तरत में से कोई बालिग होने के बाद इतनी मुद्दत ही नहीं मिली उसको जिसमें वो गौर व फिक्र कर सके, हक और नाहक को समझे, और वो कोई एतक़ाद न रखता हो न ईमान का न कुफ्र का, तो ऐसी सूरत में वो नाजी है, उस पर कोई सवाब और इक़ाब नहीं। और अगर कुफ्र का एतक़ाद रखता है तो जहन्नमी, या इतनी मुद्दत गुजर गई कि वो सोच सकता था और उस मुद्दत के गुजरने के बाद कोई एतक़ाद रखे बगैर मरा, तो फिर वो नाजी नहीं होगा, इसलिए कि उसको इतनी मुद्दत मिल गई कि जिसमें वो तअम्मुल कर सकता था। मातुरीदिया में जो बुखारी हैं
वो अहले फ़तरत के बारे में अशायरा के मुवाफिक हैं, और जो इमाम साहब से मनकूल है कि ला उज़्र लि अहदिन फिल जहली बिखालिक़िही, कि किसी को भी अपने खालिक के बारे में जहालत ये उज़्र नहीं बनती, उसको उन्होंने बासत के बाद के ज़माने पर महमूल किया है। ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है जो अक़ाइद के बाब का है। बाज़ मुहक्किकीन की तरफ निस्बत करते हुए हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना कि ईमान वालिदैन अल करीमैन यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन के इस मसले को अगर ज़िक्र किया भी जाए तो इंतहाई अदब के साथ किया जाए, वरना इसके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इससे नावाकिफ़ होना कोई नुकसान नहीं देता, वाकिफ़ होना कोई नफ़ा नहीं देता, इसलिए कि ये इल्म ऐसा है जो ला यनफ़उहुम वला यदुर्रुहुम, न हमसे उसके बारे में हश्र क़ब्र में सवाल होगा। तो बेहतर तो यही है कि इसमें खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन आप कहेंगे हज़रत आपने क्यों छेड़ा, वो एक इल्मी बहस थी इसलिए छेड़ा। अगर ज़रूरतन इसमें कलाम करना भी है तो बड़े अदब के साथ खैर के साथ किया जाए, और बेहतर तो यही है कि उनके ईमान को साबित किया जाए। जैसे हमने कहा कि उनको इम्तियाज़ी तौर पर यह इख्तियार दिया गया और उनके पास कबूल करवाया गया, और एक कौल ये इख्तियार किया गया है कि वो अहले फ़तरत में से थे, और यही दिल लगता है। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर का मुआमला फ़रमाए। आगे आ रहा है हद्दसना मूसा इब्न इस्माईल के हवाले से अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम, शैतान इंसान की रगों में चक्कर लगाता है जैसे कि खून चक्कर लगाता है। इस हदीस को ज़ाहिर पर महमूल कर लो कि अल्लाह ने शैतान के अंदर ताकत रखी है कि वो इंसान के अंदर उसकी रगों तक पहुंच जाता है, और बाज़ लोग कहते हैं कि उससे मजाजी माना मुराद ले लो, कसरत अगवा इल्क़ाए वसाविस, शैतान घुसता है यानी शैतान वसवसे घुसाता है, हर वक्त इंसान के साथ रहता है, उससे कम वक्त जुदा नहीं होता जैसे खून जुदा नहीं होता। ये मतलब लिया जाएगा मजाजी माने पर महमूल करके कि वो उससे हमेशा चिपका रहता है, उसमें वसवसे डालते रहता है। बात की रिवायत अहमद इब्न सईद अल-हमदानी की, वो जा रही है अन अबी हुरैरा अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुजालिसु अहलल क़दर वला तुफ़ातिहुहुम। ये रिवायत इससे पहले भी हमारे सामने गुजर चुकी है। अल्लाह ताला शैतानी वसाविस से, उसके कैद और मकर फ़रेब से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फ़रमाए। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।